वाई। सो कल हमने ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, देन वी आल्सो लुक इट इनटू अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग, ये 4 चीजें देखी थी। तो सो फार हमने जो भी चीजें देखी वो वेरिएबल के रिगार्डिंग देखी थी। अभी एक स्टेप्स आगे जाते हैं, तो जो भी डेटा वॉट एवर इट इज, अभी उसको हमें स्टोर करना है, तो वी हैव टू स्टोर इन सम वेरिएबल, और वो वेरिएबल के अंदर एटलीस्ट हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये सारे वेरिएबल्स है, उसके अंदर इफ यू कैन वी कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू, सिंगल वैल्यू, 10, 8, 20, whatever it is. I cannot store in one variable. I can, let's say this is integer, I cannot store 30 and 10 couple of variables, sorry couple of values together, मैं नहीं कर सकता। तो जब भी हम सिंगल वेरिएबल यूज करेंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 वैल्यू मुझे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो अगर ऐसा करना है तो फिर ये वेरिएबल्स अपने को यूज नहीं होंगे, तो उसके लिए कुछ और अप्रोच जावा के अंदर दिया हुआ है। तो लेट्स सी। अच्छा, क्या हो गया, आज डे 5 है, डे 5 डे 5। दीपक भाई, आपकी आवाज एकदम स्लो हो गई। हाँ, मैं धीरे से बोल रहा हूँ एक। अच्छा, ओके। Today we will focusing on array class। एक मिनट है तरुण, पानी पी लूं। हाँ हाँ। Then अभी let's see कि how we can add a multiple values to variable। तो earlier lecture we can see कि हमने ऐसे करके वेरिएबल यूज किए थे और उसके अंदर हम वैल्यू हमने ऐड किया था। तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइज। बट नाउ लेट्स से कि अगर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, देन वी शुड गो विथ एरे। तो एरे इज बेसिकली यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू। एरे इज, तो एरे है वो बेसिकली अपने अर्लियर मीटिंग्स हमने देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो जावा के अंदर इनबिल्ट आई हुई है वो, which could be byte, short, int, float, long, double, char, string. Those are primitive. String को basically primitive data type नहीं बोल सकते, string को as a class बोल सकते हैं, because it is a class। तो ये सारी जो है डेटा टाइप्स वो यू नो प्रिमिटिव है, और उसके अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो as similar as those primitive data type, we can create n number of arrays which is as respective to those primitive data type। तो for example अगर integer एक primitive data type है तो हम integer का एक array बना सकते हैं, char एक primitive data type है तो उसका array बना सकते हैं। तो basically सब चीजों का हम array बना सकते हैं whatever we want, और उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो एरे का बेसिकली कंसेप्ट यही है कि इफ यूजर वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू देन दे शुड गो विद एरे। तो को डिक्लेयर एरे को डिक्लेयर करने का बहुत सारे वेज है, देयर आर मल्टीपल वेज। सो स्टार्ट्स विथ एरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना पड़ेगा एडिटर को कि भाई मुझे किस डेटा टाइप का एरे बनाना है। तो लेट्स से इंटीजर का मुझे एरे बनाना है, एंड देयर इज अ सिंबल ऑफ एरे। तो वो सिंबल हम एज सुन एज एडिटर को देंगे, एडिटर समझ जाए कि भाई ये इस दिस इज अ एरे, यहाँ पर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। तो दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो दिस ब्रैकेट इज अ सिंबल ऑफ एरे। यहाँ पर बोलते हैं इंट एरे, दिस इज अ वेरिएबल नेम, दैट्स इट। So this is a declaration of array। Array।
तो ये इसकी सिंटेक्स है, दिस इज वेरिएबल नेम एज, यहाँ पर जो आई है एज सिमिलर एज दिस इज द नेम, इट कुड बी एनीथिंग। ओके। यहाँ पर जो हमने इंट दिया है वैसे ही दिया है, बट अलोंग विद दिस सिंबल, दिस इज अ ब्रैकेट सिंबल, ब्रैकेट स्टार्ट्स ओपन एंड क्लोज। तो एडिटर समझ जाएगा कि भाई इसके अंदर आई कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। नाउ ओके। ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन। नाउ लेट्स राइट द सिंटेक्स of array initialization along with declaration. So let's say integer, this is array symbol, int array, this is this is a one variable and this is two variable, equal to यहाँ पर कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने नाम वैल्यू दे दिया, बट यहाँ पर वी हैव अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। तो ग्रुप ऑफ वैल्यू के लिए हमें करली ब्रेसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, करली ब्रेसेस ऑफ करनी पड़ेगी। In between the curly braces we can specify the value, and at the end semicolon is mandatory. Semicolon is mandatory everywhere, सब जगह पर, except ओके। two place। कहाँ पर semicolon will not part of if, for, while, यहाँ पर इतनी जगह पर सेमीकोलन नहीं आएगा। तो जैसे ही मतलब अभी हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिया नहीं है, इफ एल्स अभी लिया नहीं, दैट विल बी द यू नो द फ्यूचर सेशन। वहां पर मैं दिखाऊंगा भाई व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस सेमीकोलन, फोर पे क्यों नहीं यूज कर सकते, अगर किया तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बट फॉर नाउ दिस थ्री सिंटेक्स विल you know accept the semicolon, but it produces a very weird output। ओके। तो उस ये तीन के अलावा सब जगह पर एंड ऑफ लाइन सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन इट मींस दैट इज वी आर टेलिंग अवर जावा एडिटर कि भाई यहाँ पर दिस इज एंड ऑफ लाइन। so this is array declaration and initialization, array initialization along with declaration। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्लियर एरे का? यस। ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि हम ये 5 नंबर ही दे सकते हैं या 50 नंबर भी दे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जितने भी नंबर देंगे, रन टाइम क्या होगा, लेट मी शो यू द रन टाइम, मतलब बैकग्राउंड में क्या होगा। लेट मी शो यू द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, हाउ मेमोरी के अंदर वो उसका कहाँ और कैसे इम्पैक्ट आएगा। shape, this is our array, say line, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and 6। okay, this is our array, integer I, array equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6। this is a semicolon। so यहाँ पर उस टाइम आएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पर ऐसे सिंटेक्स लिख रहे हैं कोड के अंदर, वैसा ही मेमोरी के अंदर अपना जो रैम है, रैम के अंदर 6 ब्लॉक रिजर्व होंगे। 6 ब्लॉक, व्हाट आई मीन इज 6 ब्लॉक कि हर एक चीज का एक मेमोरी एड्रेस होता है। हम कुछ भी अगर नोटपैड, वर्ड डॉक्यूमेंट, कहीं पर भी कुछ भी सिंगल बटन भी प्रेस करते हैं नोटपैड के अंदर या कहीं पर भी, या फिर कोई भी एक बनाते हैं, तो हर एक चीज मेमोरी के अंदर
स्पेस ऑक्यूपाई करती है. Either it could be in permanent memory or either it could be in temporary memory. So permanent memory मतलब हमने फाइल सेव कर दिया तो वो सेव होगी हार्ड डिस्क के अंदर, तो विच इज अ परमानेंट मेमोरी. और टेम्पररी मेमोरी जैसे कि हम कैलकुलेटर के अंदर दो चीजों का एडिशन कर रहे हैं या फिर नोटपैड के अंदर हम कुछ टाइप कर रहे हैं विदाउट सेविंग इट, तो जैसे नोटपैड हुआ या कुछ भी रिस्टार्ट हुआ तो वो पूरा डेटा चला जाएगा. तो टेम्पररी विच टेक प्लेस इन रैम. तो ये भी जो चीजें है दैट विल बी टेक अ प्लेस इन रैम. तो जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे एरे क्लास डॉट जावा, तो जितने भी वेरिएबल्स है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी विच इज इनसाइड रैम. तो रैम के अंदर सपोज समझ ले कि एक 100 नंबर का मेमोरी एड्रेस है, 101 का मेमोरी एड्रेस है, 102 का मेमोरी एड्रेस है, 103 का मेमोरी एड्रेस है, 104 एंड 105. सो these are the different memory addresses. तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 9, वैसे इमीडिएट अपना जावा जो है मतलब अपना जेवीएम रैम को बोलेगा कि भाई मुझे 6 ब्लॉक चाहिए, मेमोरी ब्लॉक चाहिए. तो रैम क्या करेगा, 6 सीक्वेंशियली मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करेगा. उसके बाद जेवीएम ये जो सारी वैल्यू है 1 to 6 वो हर एक ब्लॉक के अंदर रिस्पेक्टिवली स्टोर कर देगा. So this is the backend work कि मेमोरी के अंदर ऐसा 6 ब्लॉक ऑक्यूपाई हो जाएंगे. अभी समझो ये 6 वैल्यू है. अगर रन टाइम पे मतलब लाइन नंबर 10 के ऊपर मैं अगर प्रोग्राम के अंदर ऐसा प्रोग्राम को ऐसा बोलता हूँ कि भाई चल ठीक है तूने 1 to 5 ओके 1 to 6 ऐड तो कर दिए, बट मुझे 4 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए आउट ऑफ दिस 6. तो जेवीएम मतलब मेमोरी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, जेवीएम मेमोरी को जाके बोलेगा कि भाई मुझे ये मेमोरी एड्रेस का वैल्यू दे. वो मतलब डायरेक्टली रैम के अंदर ये वैल्यू सर्च करने नहीं जाएगा, वो रैम को बोलेगा कि ये एड्रेस का मुझे वैल्यू दे. तो वो जेवीएम ऑलवेज यू नो द कंसीडरिंग द मेमोरी एड्रेस नॉट वैल्यू. तो यहाँ let me write one small sample program to print the value of array, and then we will discuss more in detail about how it's working in the background. So main, this is a main method which is a starting point of our execution. This is a static ताकि अपने को अंदर access मिले. Now array is declared and initialized. Now I want to print. तो print के लिए हमारे जावा के अंदर कुछ भी अगर print करना हो, then this is the syntax system.out.println. उसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई int array 2. Okay. So what is this? This is the entire array. Okay. और इसको अगर हम प्रिंट और ये एरे भी बेसिकली कहाँ पर होगा, ये एरे भी बेसिकली कहीं पर तो स्टोर होगा. ये पूरा एरे का जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज कंसीडरिंग इट एज अ ऑब्जेक्ट. सॉरी, दिस विल बी जावा कंसीडर इट एज अ ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट भी कहीं पर तो स्टोर ही होगा, जैसे 99 नंबर के मेमोरी लोकेशन के ऊपर. ओके. तो ये जो दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके. एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज है. तो एज सिमिलर एज ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को अगर रिफर करेंगे तो अपने को उसके अंदर के जो भी वैल्यूज है उसके मेमोरी एड्रेसेस मिलेंगे. तो इफ यू वांट टू सी कि भाई हाँ ओके दिस इज रियली ऑब्जेक्ट और व्हाट, अगर मैं ये वेरिएबल जो है उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आउटपुट आता है. तो लेट मी एग्जीक्यूट. सो वी कैन सी दिस इज सम random values or this kind of weird output we can see, because this is और ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसा फॉर्म आउटपुट नहीं होता. सो दिस इज अ हैश कोड आई कैन से. अच्छा.
हैश कोड मतलब क्या है, क्यों है, दैट इज द फार बिहाइंड, मतलब बहुत ही पीछे है वो अभी, तो कलेक्शन जब लेंगे तब वो हैश कोड और वो सब कुछ समझेंगे। बट कंसीडर दिस इज अ काइंड ऑफ सम वैल्यू विच यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड। जैसे बाइनरी जो क्लास फाइल को ओपन करते हैं वो कैसे हमें पता नहीं चलता, राइट? तो सेम एज ये जो ऑब्जेक्ट को कुछ भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो वो कुछ ऐसे रैंडम वैल्यू, गार्बेज वैल्यू ही हमें कंसोल के अंदर दिखेगा। तो दिस इज ऑब्जेक्ट। अभी इसको बोलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, मुझे तू नहीं प्रिंट कर, मतलब आई डोंट वांट यू, आई वांट दिस 3। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दिस इज माय एरे, ओके, दिस एरे इज कंटेनिंग व्हाट, दिस एरे इज कंटेनिंग 1 to 6, ओके। नाउ आई एम टेलिंग टू माय प्रोग्राम कि भाई ये 1 to 6 में से मुझे ये 3 नंबर चाहिए। तो व्हाट आई कैन सी, I can pass a bracket, okay, because anyway this is array। तो array के array को मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई तेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग वैल्यू है, उसमें से I want 2 नंबर, जो भी मतलब 2 इंडेक्स के ऊपर जो तेरा डेटा है ना वो मुझे चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, ओके। 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। हर एक चीज का एक इंडेक्स होगा। इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरे। अगर यहाँ पर हम लेट से एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर आई इक्वल टू 10, ऐसा अगर हम वेरिएबल के अंदर प्रिंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका सिर्फ इतना इम्पैक्ट आएगा कि मेमोरी के अंदर ये एक ब्लॉक ऑक्यूपाई होगा और उसके अंदर वैल्यू होगी 10। तो जैसे ही हम आई को बोलेंगे, मतलब जेवीएम को बोलेंगे कि भाई आई वांट प्रिंट आई और आई वांट अ वैल्यू ऑफ आई, तो वो सीधा इसके पास जाएगा मेमोरी के पास और बोलेगा कि भाई मुझे आई की वैल्यू दे। तो वो क्या करेगा, 10 उसको रिटर्न करेगा। बट करंटली नाउ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज, तो हमें स्पेसिफाई बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये 102 की वैल्यू चाहिए, मुझे ये 103 की वैल्यू चाहिए या 105 की वैल्यू चाहिए। तो वो हम कैसे पॉइंट कर सकेंगे इसको? अगर हमें चाहिए तो वी कैन स्पेसिफाई इट थ्रू द इंडेक्स। तो ये दिस इज अ 0 इंडेक्स, दिस इज अ 1 इंडेक्स, दिस इज अ 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 5 6 लाइक दिस। सो एवरी हर एक चीज की खुद एक इंडेक्स है, और whenever we want to retrieve some value we have to specify index. Now let me execute. Okay. Retrieve a value of 3. If I can say कि भाई चलो ठीक है मुझे 5 नंबर की इंडेक्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, 5 नंबर के ऊपर कौन सी है, 0 1 2 3 4 5, तो 6, वो 6 की वैल्यू लेके आएगा। बट ये प्रिंट करते टाइम, हेलो, हाँ हाँ, मीन्स जैसे प्रिंट कराना है तो यूजर को पहले पता होना चाहिए कि कौन मतलब कौन से सी वैल्यू इंडेक्स है? पे कौन सी वैल्यू है। यस यस, यूजर को पता होना चाहिए, बिकॉज एनीवे वो एरे के अंदर वैल्यू भी तो यूजर ही भर रहा है। जैसे ओके ओके। एरे है उसके अंदर जो वैल्यू हमने दी है वो हमने खुद से ही भरी है कि भाई हाँ ओके दिस इज माय वैल्यू, तो यूजर को वैसे भी पता ही होगा। ओके। तो मतलब वैसे आप अगर इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि हमने एक ऐसा एक एरे डिक्लेयर किया, उसमें जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कहीं से तो 10 वैल्यू आई, वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज, बट कहीं से तो कुछ 10-12 वैल्यू आई और ये यस यस यस। स्टोर हो गई। नाउ हाउ वी कैन नो कि भाई हाँ ओके वैल्यू क्या है और कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, राइट? दैट इज योर फ्लो इन माइंड, राइट? यस 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 यस। हाँ, तो एरे की वैसे लिमिटेशन भी बहुत सारी है। इन रियल केस जब भी हम ऑटोमेशन करेंगे तो वी यूज रेयरली समवेयर समहाउ
एरे इन आवर ऑटोमेशन, क्योंकि उसकी इसकी लिमिटेशन भी बहुत सारी है। I'll show you that limitation as well, but हाँ वैसा नहीं हो पाएगा। जो आप अभी आप फ्लो जो आपके माइंड में थिंक कर रहे हो कि भाई ओके मैंने एक वेरिएबल बनाया एरे का और उसको मैं वैल्यू रन टाइम पे दूंगा, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम एरे बनाएंगे वी हैव टू गिव अ वैल्यू, देना ही पड़ेगा। ओके जैसे अच्छा, कौन मतलब सा प्री डिफाइंड वैल्यू होगी एरे के पास। होगी ही, हाँ, देन ओनली वी शुड गो विथ एरे। तो वैसा है, देन ओनली वी शुड गो विथ एरे, बिकॉज ये एरे की लिमिटेशन है। इफ यू डोंट नो द साइज ऑफ द साइज ऑफ वैल्यू, कि कितनी वैल्यू वहां पर आएगी, व्हाट वैल्यू, दैट इज नो मैटर, मतलब वैल्यू क्या होगी ओके वो पता नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी, बट यू हैव टू नो कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, वो पता होना चाहिए, देन ओनली ओके वी शुड गो विथ एरे, अदरवाइज एरे को यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एरे जो है ना वो whenever we declare एरे, एरे का एक्चुअली डिक्लेरेशन में कुछ उसको दीपक भाई एक मिनट, हाँ दीपक भाई एक मिनट, गेट पे कोई है, एक मिनट खाली होल्ड ओके पे। ओके ओके। सो एरे एरे का जब भी मतलब ऐसा डिक्लेयर किया तो वी शुड नो द साइज इन एडवांस, तब भी वी कैन गो विथ एरे। अगर साइज पता ओके नहीं है कि भाई कितना डेटा आएगा, 5, 10, 15, 20 या 100, वो that is the question for us as well, then we should not go with array, because array को compulsory चाहिए कि भाई मुझे मेमोरी। ओके बेसिकली वो क्या कंसेप्ट है कि whenever JVM talks with memory, immediate memory will talk to JVM back कि भाई बता मुझे कितने ब्लॉक करने हैं। if JVM don't have answer तो वो प्रॉब्लम कर देगा। तो अच्छा JVM को एडवांस में पता होना चाहिए कि भाई ओके आई वांट a number of block, this number of block. ओके, मींस रन टाइम वो मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकता, उसको पहले बताना Correct. पड़ेगा। Yes, yes, yes. तो ओके ठीक है। आइदर ओके, अगर डेटा पता है हमें कि भाई ओके इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का कैरेक्टर व्हाटएवर डेटा, अगर यही डेटा है कि भाई हाँ ओके दिस इज ओनली 1 to 6 डेटा आई हैव, then we can declare the array as well as we can initialize the array as well, both we can combine together. But if we ओके know size only कि भाई okay I have a 10 value, so what 10 those value I don't know, the number is fixed ओके 10, then there is another way that we can specify कि भाई static integer एक array बनाओ, then int array of 3 equal to new sorry, in this case I have to use integer of integer of 10, let's say, am I right? Change to integer, but I have and here, oh sorry, not like this, not like this, not like this, like this, like this, तो ऐसे मतलब ये क्वेश्चन होगा आपको कि भाई ओके यहाँ पर इंट लिखा, यहाँ पर इंटीजर पूरा लिखा, वाई? यस Okay, so this is called a wrapper class. wrapper class. अभी ये wrapper class क्या है, क्यों पिक्चर में आया? ऑलरेडी जावा के पास ये एक छोटा सा तीन कैरेक्टर का था ही इंटीजर, तो ये बड़ा नाम क्यों डाल दिया? दैट इज वी विल कवर लेटर, जो भी अपना नेक्स्ट आएगा, बट कंसीडर फॉर नाउ, कंसीडर ये और ये दोनों सेम है, नो डिफरेंस। ओके दोनों का काम इंटीजर की वैल्यू स्टोर करने का है। ओके मैं अभी इसको इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि भाई व्हाट इज दिस न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, दैट कंसेप्ट स्टिल आई डिडंट एक्सप्लेन यू। तो
वो कर दूंगा। उसके बाद रैपर अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है प्रिमिटिव एंड रैपर क्लास, राइट। तो रैपर क्लास मेरा वही है, नेक्स्ट टॉपिक ही है वैसे भी। ओके तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक इंटीजर का एक एरे बनाया, यहाँ पर भी एक इंटीजर का एरे बनाया, ये वेरिएबल का नाम दिया, यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम दिया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर, मतलब करली ब्रेसिस के अंदर जो वैल्यू विच वी वांट टू स्टोर सीक्वेंशियली, वो हमने बता दिया। ये वैल्यू है 6 वैल्यू दैट यू वांट टू स्टोर, दैट आई वांट टू स्टोर। और यहाँ पर वी डोंट नो द वैल्यू नहीं पता है। इट कुड बी 1 to 10, 11 to 20 और व्हाट इट इज, दैट वी डोंट नो। बट हाँ, इतना पता है कि 10 वैल्यू है, इट कुड बी एनीथिंग। तो नंबर पता है, साइज पता है बेसिकली। तो हमने क्या किया, यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर का, और उसको मतलब इसको हमने बताया ब्रैकेट के अंदर, हमने इसकी साइज दी कि भाई तुझे एक इंटीजर का एरे बनाना है साइज ऑफ 10। तो व्हाट इट विल क्रिएट अ 10 सीक्वेंशियल ब्लॉक। जाके मेमोरी को बोल देगा कि भाई मुझे 10 ब्लॉक चाहिए, व्हाट कुड बी द वैल्यू दैट विल टेल यू लेटर, बट अभी मेरी एक 10 सीट की एक जगह रिजर्व करके रख दो। ओके सिमिलर एज रिजर्वेशन, हमने 10 सीट रिजर्व कर दी, वहां पर कौन आएगा, दैट आई विल टेल यू लेटर, वैसा है। So this is the syntax will helpful when we don't know the value but we know the size in advance. तो ये syntax जो है, that will be help us to occupy 10 blocks. So this is the only two way, not only these two, but these three way to use array. If we if we know the size and data both, then we can declare and initialize the array. If we know the size only, then we can create 10 memory block type of integer and we can assign a value. So ये तो देख लिया हमने retrieving of value, right? retrieve कर पाएंगे, but how we can assign a value? So let's say यहाँ पर हमने 10 जो block बनाए हैं ना, उसमें मुझे let's say int array 3, उसकी 0 इंडेक्स पे मैं 11 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। लाइक दिस वी कैन असाइन अ वैल्यू। तो इसकी 3 इंडेक्स पे मैं अगेन 21 स्टोर कर रहा हूँ। इसकी 5 इंडेक्स के ऊपर आई एम स्टोरिंग 51। तो ऐसे ही मैं वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, और लाइक दिस आई कैन रिट्राइव द वैल्यू। So for assigning and retrieving the value, we have to pass index. तो ये पूरा array जो है ना, वो index के ऊपर ही काम करेगा, और index will take the 0. Okay. And now let me print. Of 0. Of 3, of 5, and let's say of 5 and let's say 8, जहां पर वैल्यू ही नहीं है। तो लेट मी एग्जीक्यूट। तो देखो ये तो जो 6 है ना, ये इंट का आया डेटा। तो अभी उसके नीचे का देखेंगे तो 0 is 11, 21 and 51, और जो 8 इंडेक्स के ऊपर जो हमने डेटा रिट्रीव किया, वहां पर कुछ डेटा था ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ पूछ ही नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट इट कंटेनिंग नल। ओके तो जैसे ही ये 10 ब्लॉक रिजर्व होंगे ना, तो मेमोरी के अंदर सीक्वेंशियली ब्लॉक तो रिजर्व हो जाएंगे, बट व्हाट कुड बी द वैल्यू? देयर इज नो वैल्यू, इट इज इनिशियलाइज्ड विद। ओके So yes, this is how we can assigning a value and retrieving the value. Okay, अगर यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू ऑलरेडी असाइन किया है, और अगर वापस इंडेक्स में रिफर करूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई ओके यहाँ पर 100 स्टोर कर दे, तो वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। अभी 0 के ऊपर पहले 11 होगी, अब हो जाएगी वो 100, वैसा।
I exit, Okay, okay. value will be replaced. Okay. So this is a limitation 1. We should know the size in advance. Then only we should go with array. Limitation number 2. जो भी हम एरे बनाएंगे ना उसके अंदर पर्टिकुलर डेटा ही स्टोर कर पाएंगे, मतलब पर्टिकुलर डेटा टाइप के डेटा ही स्टोर कर पाएंगे. इफ आई वांट टू दिस इज अ टाइप ऑफ इंटीजर एंड अगर यहाँ पर मुझे 0 इंडेक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल 100.10 स्टोर करना है, देन आई कैन नॉट स्टोर. ओके, कंपल्सरी इंटीजर का डेटा ही मुझे स्टोर करना पड़ेगा. बट ये तो उसमें भी रहता है ना अपने हाँ, वेरिएबल. उसमें भी रहता है, बट जावा के अंदर गोइंग फॉरवर्ड एडवांस कंसेप्ट है. अगर इफ वी आर कंपेयरिंग दोज एडवांस कंसेप्ट विद दिस एरे, देन दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ. ओके ओके ओके. जैसे कि एरे लिस्ट जो एडवांस कंसेप्ट है, जो कलेक्शन के अंदर अपने को आएगा, वेयर वी हैव अ फ्रीडम टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, एनी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया एरे लिस्ट का, तो उसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी, व्हाट एवर वी वांट. अच्छा. तो Okay. अगर इफ वी कंपेयर दोज एरे लिस्ट कंसेप्ट विद दिस एरे, तो एरे के अंदर ये लिमिटेशन कि जिस डेटा टाइप का एरे हमने बनाया उसी डेटा, वही डेटा टाइप का डेटा हम स्टोर कर पाएंगे. तो दिस इज ओके ओके. प्रॉब्लम. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज विद द साइज एंड दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम. हाँ, इसके एडवांटेज भी है कि ये परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट है. इसका परफॉर्मेंस कि मतलब अगर वैल्यू को स्टोर करना है टेम्पररी और उसको रिट्राइव करना है स्टोर करने के बाद, तो दिस इज अ बेस्ट चॉइस कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट है. बिकॉज कुछ ऐसा है, रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं. ये एरे के अंदर वो कितना है, हम डेटा देंगे उसका वो ऑब्जेक्ट, मतलब वो इतने ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर डेटा स्टोर करेगा और वो सारे डेटा टाइप के होंगे. ओके, परफेक्ट. से उसका मतलब उतना कुछ लॉजिक जावा को कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, तो वो बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स देगा वैसा है. ओके. उसका थर्ड ड्रॉबैक जो है ना, ड्रॉबैक के अंदर थर्ड ड्रॉबैक वो है मेमोरी वेस्टेज. तो मेमोरी वेस्टेज कैसा कि फॉर एग्जांपल अपने को डेटा नहीं पता, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में से कहीं से डेटा आएंगे, वी डोंट नो भाई 10 आएगा या 20 आएगा, बट फॉर अ सेफर साइड हमने बना दिया 50 के साइज का, तो आया 5 ही या फिर 10 ही आया, 15 ही आया, तो वो मेमोरी के अंदर 50 ब्लॉक बने हुए हैं, वो 35 ब्लॉक ऐसे ही पड़े रहेंगे, सिर्फ 15 ही ऑक्यूपाई होंगे, तो वो मेमोरी वेस्ट. ओके. तो दैट इज अ प्रॉब्लम. तो 3 प्रॉब्लम है एरे के. One, have to specify size in advance. We can store same data value only. And third one is memory wastage. This is a 3 disadvantage. And एडवांटेज के अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई फास्ट ऑपरेशन, बेस्ट यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड रिट्राइविंग डेटा. अगर उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है, फॉर एग्जांपल डेटा स्टोर करने के बाद उसको पर्टिकुलर डेटा, मतलब हर एक डेटा को वापस लेके कुछ मैनिपुलेट करके वापस स्टोर करना है, और या फिर कुछ सर्चिंग के कुछ ऑपरेशन करने हैं, बाइनरी सर्च या फिर सॉर्टिंग का ऑपरेशन करना है, वैसा कुछ अगर नहीं करना है, ऐसे सॉर्टिंग सर्चिंग या फिर कुछ भी ऐसे, तो देन वी कैन गो विथ एरे. मतलब स्ट्रेट अगर यूज है, स्टोर करना है, देन लेटर ऑन वी वांट टू इट, देन गो विथ एरे, नो प्रॉब्लम. बट अगर हाँ डेटा स्ट्रक्चर के जो भी ऑपरेशन करने हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग या फिर कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे, तो दिस इज नॉट वाइज चॉइस.
ओके। जैसे हमने ये इंटीजर का बनाया वैसे ही हम सारी डेटा टाइप का बना सकते हैं, स्ट्रिंग, फ्लोट, पूरा। ओके। तो अभी जो और एक कंसेप्ट है कि जैसे ये हो गया एक सिंगल एरे, वैसे एक डबल एरे भी बना सकते हैं, की मतलब एक्स वाई, जैसे ये हमने बनाया सिर्फ एक रो वैसा समझो, या फिर कॉलम, वैसे कॉलम एंड रो ऐसे दोनों बना सकते हैं।